एमएच क्लब के संस्थापक स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया की 13वीं पुण्यतिथि पर एमएच क्लब के द्वारा जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल और चप्पल बांटी, जिसमें आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह ने बुजुर्गों का सम्मान किया। स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया की 13वीं पुण्यतिथि पर मुख्य अतिथि मंचासीन एवं गणमान्य जन के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया गया। बटियागढ़ में एमएच समाज सेवी संस्था के द्वारा स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया की 13वीं पुण्यतिथि पर पंचायत के गरीब बुजुर्गों को कंबल और चप्पल का वितरण किया गया। लगभग 200 गरीबों को कंबल और चप्पल दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर दिया गया। यह समाज सेवी संस्था जनहितैषी कार्य करने में हमेशा से आगे रही है। स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया की 13वीं पुण्यतिथि पर गरीब बुजुर्गों के बीच कंबल और चप्पल वितरण करने का कार्य सराहनीय है। गरीबों की सेवा ही मानव सेवा है, इसलिए एमएच क्लब के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर गोलू शराफ, कपिल शुक्ला, आईपी चौरसिया, साधु राम चौरसिया, मनीष जैन सहित एमएच क्लब से आनंद त्रिवेदी, जितेंद्र ठाकुर, बद्री विश्वकर्मा, पुष्पेंद्र बुंदेला, इस्माइल खान, शाहिद अली, संतोष साखू आदि की उपस्थिति रही। अब आप लोग स्वयं देख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो समाज को देख करके जी रहे हैं। कभी ईश्वर का नाम दीन बंधु कह के पुकारा जाता था। अब आज की 21वीं सदी में ईश्वर को भी रईस बंधु बना दिया है। ऐसे में जो समाज के बारे में सोचता है, गांव में रहने वाले आखिरी गरीब, कमजोर और बेबस लाचार व्यक्ति के तरफ बिना स्वार्थ के सहायता का हाथ बढ़ाता है, निश्चित तौर पर वो प्रशंसनीय होता है। और ये एमएच क्लब ने जीतू ठाकुर की अगुवाई में सारे लोगों ने एक अच्छा काम किया। मैं तो वैसे भी यूपी के चुनाव में बहुत व्यस्त था, लेकिन फिर भी इस तरह के कार्य कोई कर रहा हो तो उसमें जाते हुए भी मन को सुख और शांति मिलती है। और मैं मीडिया से भी ये चाहूँगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने की इसलिए आवश्यकता है कि समाज की दिशा और धारा बदले, मूल धारा की ओर लोग लौटें। दूसरे का दुख समाप्त करके अगर आप उसको सुख पहुंचा रहे हैं तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा पुण्य है, और ऐसा व्यक्ति प्रशंसनीय भी है, वंदनीय भी है। क्या संदेश देना चाहेंगे इसके अलावा लोगों को जो आपके कार्यक्रम में? अब देखिए, हम लोग तो एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन चलाते हैं इंसाफ सेना। तो हमारी 21 व्यायामशालाएँ हैं। हर साल लगभग 150 गरीब बच्चियों की हम लोग शादियाँ करते हैं और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, कंबल धोतियों का वितरण करते हैं। नहर एक श्रमदान से 1 किलोमीटर लंबी बनाई है मुर्दा के भगत बाबा के पास। एक 400 एकड़ की झील जिसमें जलकुंभी की महोबा के लोग पानी पीते, वो हमारे स्वयंसेवकों ने साफ किया है। तो हम लोग बुंदेलखंड अलग राज्य की लड़ाई के साथ साथ इस तरह के जो रचनात्मक कार्यक्रम है, आज सम्मिलित परिवार टूट रहे हैं। जो भारत की एक पहचान थी वो हमारा गाँव का और कृषि पर आधारित देश था, जब हम लोग आर्यावर्त कहलाता था। आज सम्मिलित परिवार टूट रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान खंडित हो रहा है। और जो गांव में एक पंचायत की अच्छी प्रथा थी कि आपसी विवाद वहीं पंचायत में हल हो जाते, तो वो टूट रही है। तो हमको लगता है विकास तो आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों से हट कर के विकास करना किसी भी देश के लिए शुभ साबित नहीं हुआ है। इंडिया भारत ना बने, भारत बना रहे और विकास करता रहे। और इस तरह के कार्यक्रम मैं आह्वान करता हूँ बुंदेलखंड के युवाओं को कि उनको करने चाहिए। बुजुर्गों का सहयोग, सम्मान भी करना चाहिए, उनके अनुभव को भी बांटना चाहिए, और तभी हम लोग आत्मनिर्भर बन करके विपत्ति के समय देश के सम्मान की रक्षा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। अच्छा लगा मुझे सबसे मिल करके। पर मैं बहुत खुश हूं अपने अनुज जीतू ठाकुर से। ये मेरे आए थे और मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, अलग हट करके कुछ करो, किसी के पीछे मत चलते हुए दिखाई दो, और ऐसा करो जिसकी आज समाज को आवश्यकता है। और मुझे लगता है मेरे उस इशारे को उन्होंने समझा, और जो मेरा एक सपना था उसको एमएच क्लब के जाबाज नौजवानों ने साकार रूप करके दिखा दिया। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और भरोसा रखता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत ही बढ़िया प्रांगण है। इसमें एमएच क्लब के लोगों को एक जिम की स्थापना करनी है,
ताकि किसी भी देश में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वही उस राष्ट्र की सेवा कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है, उन्नति कर सकता है और राष्ट्र की धरोहर बन सकता है। और उसके लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा। और कुछ नहीं, आपको हर महीने 10 किलो चना और 5 किलो मूंगफली खर्च करनी पड़ेगी। मेरा दावा है कि नौजवान यहाँ से तमाम पुलिस में भी जाएंगे, मिलिट्री में भी जाएंगे, और नहीं कहीं जाएंगे तो हट्टे कट्टे होकर के दम से खेती करेंगे और नशे से दूर रहेंगे। तो ये और मैं चाहता हूं कि इसको आप अपने एजेंडा में शामिल करिए। और मेरठ में जहां पर ये बनती है फैक्ट्री है, मैं मालिक से बोलूंगा कि ये एक अच्छे काम के लिए जा रहा है, व्यवसाय के लिए नहीं जा रही है। तो कम से कम पैसे में आपको मशीनें और सारा संसाधन मिलेंगे। और अंत में इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भूल गए बचपन में जब मैं तुमको गोद में लेके खिला रहा था तो तुमने मुझसे 15 बार पूछा ये क्या है, ये क्या है, और मैं बिना नाराज हुए हर बार यही बताता रहा कि बेटा ये कौवा है। लेकिन अब मैं चूंकि बहरा हूं, बूढ़ा हो गया हूं, तुम्हारी बात को सुन और समझ नहीं सकता, तो मैंने तीसरी बार पूछा और तुम उत्तेजित हो गए। मुझे लगता है हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य भी है, धर्म भी है कि हम अपने समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके अनुभव का पूरा पूरा लाभ उठाएं और धीरे धीरे पुरानी जैसे हमारी जो जैविक खेती की परंपरा थी, आज सारी दुनिया उसकी तरफ लौट रहा है। लेकिन हम लोग रासायनिक खेती के चक्कर में ये स्थिति आ गई कि पहले बचपन में हमने कभी नहीं सुना कि कोई किसान आत्महत्या भी करता था। हमारे बैल भी सब बेकार हो गए। तो धीरे धीरे हमको जैविक खेती भी करनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी चाहिए, पंचायती प्रथा को लागू कर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।